आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना फैमिलीज को ये बोल रहा है कि भाई बेसिक सप्लाई स्टोर करके रख लो, हो सकता है इमरजेंसी लग जाए। इन केस ऑफ इमरजेंसी लग नहीं जाए, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप बेसिक सप्लाई जो है वो स्टोर करके रख लो। तो फूड और एसेंशियल चीजें जो होती हैं फॉर इमरजेंसी यूज। अब देखो यार, यही डर है कि क्या चाइना में फूड शॉर्टेजेस हो गई हैं, क्या सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। देखिए, आपको पता ही है कि चाइना में जबरदस्त बाढ़ आई है और इस बाढ़ की वजह से चीन में भयंकर नुकसान पहुंचा है। तो क्या उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई है? कोविड-19 चीन में फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाइना एक ट्रांसपेरेंट कंट्री तो है नहीं, चाइना कुछ भी नहीं बताता है। चाइना समझ लीजिए कि अगर प्रॉब्लम छोटी सी बता रहा है तो चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो उसने जो कोविड फिगर्स भी दिए, किसी को भरोसा नहीं है। तो यहां पे चाइना का ये बोलना बहुत कुछ बता देता है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा जो रीजंस है वो यही दिए जा रहे हैं, मतलब ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि भाई इसमें मेन रीजन कोविड है। लेकिन हो सकता है ताइवान का इशू, क्या चाइना ताइवान पे हमला करने वाला है, इसलिए बोल दिया कि भाई हो सकता है इमरजेंसी लग जाए। एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि चाइना पे आप विश्वास नहीं कर सकते। मैंने नया चैनल खोला है दोस्तों, एक नई दुकान खोल ली है, तो आप जाइए इस दुकान में। तो इसमें यह है कि व्लॉग्स मैं डालता हूं, और अभी मैं नैनीताल गया था, मीटअप व्लॉग्स डाले मैंने, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिख दिया हुआ। और हमारे शानदार कोर्सेज हैं, अभी हमने एथिक्स का कोर्स लॉन्च किया है, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। अभी हमारी साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली सेल चल रही है, जिसपे सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो वही है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने बोला है कि भाई आपको ये जो एसेंशियल गुड्स हैं और इमरजेंसी के लिए, मतलब आप चीजें जो है वो इकट्ठा करके रख लो। यहां तक कि अगर चीन में कोई इंसान बोलता है कि आज मैंने बहुत खाया मस्त, उसपे भी स्क्रूटिनी की जाएगी। अब यही है, रीजन नहीं दिया यहां पे, मिनिस्ट्री ने रीजन नहीं बताया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन्स, चीन अपने शहरों को फिर बंद कर रहा है। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि चीन में कोल क्राइसिस भी है, तो दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। मिनिस्ट्री ने यही लोकल अथॉरिटी से बोला कि सप्लाई चेन जो है वो स्मूथ तरीके से रन करे और प्राइसेस स्टेबल रहे, इसके लिए आप जो है थोड़ा सा ध्यान दो। इकोनॉमिक डेली, जो कि एक पपेट है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने यही बोला है कि देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सरकार बोले परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत तभी है। सरकार की एडवाइस बस यही है कि जो हाउस होल्ड है वो प्रिपेयर रहे अगर लॉकडाउन जो है वो उनके एरिया में अनाउंस होता हो। क्योंकि कोविड-19, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 कुछ और है। क्योंकि देखिए कोविड-19 का इन्होंने हवाला तो दिया है कि अगर लॉकडाउन होगा, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपने घरों में खाना अच्छे से जमा करके रख लें। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि देखिए जब लॉकडाउन होता है तो आपने देखा, जैसे जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई लॉकडाउन हो गया, तो दुकानों के बाहर लंबी लाइन, मैंने ऐसी कभी लाइन ही नहीं देखी। वो राशन के बाहर एकदम कि भाई हमको चाहिए, हमको पहले चाहिए। बाद में उन्होंने क्लियर तो कर दो, बाद में उन्होंने क्लियर किया कि नहीं नहीं, दुकानें खुली रहेंगी। तो ये हमने ये देखा तो है ही है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी चाइना का जो ताइवान, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हालांकि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होगा नहीं, कहीं ऐसा ना चाइना ताइवान पे हमला कर दे। क्योंकि देखिए ताइवान पे चाइना बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये बोला था कि, मतलब ये तो बोला है कि ठीक है, प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स और जो डेली नेसेसिटीज हैं उसके प्राइजेस ऊपर नहीं जाएंगे, परेशान मत होइए। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि अभी चाइना जो है, मतलब अगर वॉर होती है तो प्राइजेस बहुत ऊपर जाते हैं। और चाइना जिस तरीके से ताइवान की तरफ जा रहा है, भाई 100 से ज्यादा बार चाइना जो है वो उनकी टेरिटरी में इंकर्जन कर चुका है। वो बार बार अपने फाइटर पायलट जो है वो भेजता रहता है। हालांकि शी जिनपिंग ने बोला कि भाई जो भी अगर मिलाप होगा, अगर भारत मिलाप होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से होगा, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीज है। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ताइवान पे हमला ना कर दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो अभी सर्दियां आ गई हैं और हमने ये देखा कि जो वेजिटेबल, जो सब्जियों का जो डेली नेसेसिटीज, मतलब जो प्राइजेस हैं वो ऊपर गए हैं एक्सट्रीम वेदर की वजह से। तो फ्लड्स, ऊपर से ठंड, और ऊपर से सप्लाई चेन भी तो डिस्टर्ब हुई है ना भाई। देखिए यहाँ पे कोरोना के केसेस फिर से आ रहे हैं, तो 92 नए केसेस, इनके ही माने तो 92 नए केसेस कोरोना वायरस के जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है।
एज ऑफ 1 नवंबर। तो इस वजह से भी शंघाई डिज्नीलैंड जो है इट इज शट, 2 दिन के लिए तो कम से कम शट है ही वो, ये है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया जो है यहाँ का वो भाई बहुत बोल रहा है वीवो कि ऐसा क्यों है ये, मतलब अब वही है कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ताइवान से इतना कुछ हो रहा है या फिर कोविड-19 या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है क्या। मीडिया का तो खैर मसाला मिल गया है। अब सरकार जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही है ताकि फ्रेश वेजिटेबल्स और बाकी चीजों की सप्लाई जो है वो हो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना सर्दियां भी आने वाली हैं, तो सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। अभी एफर्ट्स जो है वो और ज्यादा हो गए हैं, एक्सट्रीम वेदर्स हमको देखने को मिले, क्रॉप्स खत्म हो गए शैंगडोंग में। शैंगडोंग जो है वो देश का सबसे बड़ा वेजिटेबल ग्रोइंग रीजन है, वहां पे बर्बादी आ गई है फ्लड्स की वजह से, ठीक है, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है। फिर कोविड-19 का जो यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से और ज्यादा सप्लाई जो है डिसरप्ट हो गई है। आप समझिए कि प्राइजेस इतने ज्यादा हो गए हैं, क्यूकम्बर्स, स्पिनच, मतलब एक खीरे और ये जो पालक है, ब्रोकली है, ये दुगने हो गए हैं। समझ रहे हैं कि मतलब ये जो स्पिनच है 16.67 युआन पर केजी, यानी कि $2.60 पर केजी, मतलब 1 किलो पालक जो है वो लगभग 100 रुपए से ऊपर की मिल रही है, 150 रुपए की, है ना। तो समझिए इतना ज्यादा, ये 2 गुना ज्यादा है, बुरी हालत है। कॉमर्स, अब जो इंफॉर्मेशन है प्राइसेज और सप्लाई एंड डिमांड जो भी कमोडिटीज की है, इट शुड बी रिलीज इन अ टाइमली मैनर, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो चाइना इट ऑल्सो प्लान्स टू रिलीज वेजिटेबल रिजर्व्स। भाई हमारे पास वेजिटेबल रिजर्व्स हैं, चाइना ने बोला है कि, और हम सही समय पे इसको रिलीज कर देंगे। अब ये नहीं पता कि चाइना कौन से रिजर्व्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना बोल रहा है कि हमारे पास सब्जियां रिजर्व में हैं, और ये भी नहीं पता कि रिजर्व्स कितने बड़े हैं, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस देश है। बट फिलहाल बड़ी खबर ये है कि चाइना ने ये बोला है लोगों से कि भाई देखो तैयार रहो हर चीज के लिए। उससे बड़ी खबर ये है कि क्या चाइना में इमरजेंसी लगने वाली है। ये बड़ा डिसीजन है दोस्तों, ये ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता। कल को सरकार बोल दे कि सुनो एक काम करो, अपने घर में सारे जरूरी सामान रख लो। क्यों रख ले, नहीं बताएंगे नहीं तुमको। तो डर का माहौल पैदा होगा ना इससे कि भाई क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, क्योंकि एक बार आप वॉर पे जाएंगे तो फिर इमरजेंसी लग जाती है। तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात तो है कि चाइना में प्रॉब्लम क्या, क्या कोल्ड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है, क्या कोविड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और क्या इमरजेंसी लगेगी, वो तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि क्यों इन्होंने इमरजेंसी लगाई है, देखते हैं। थैंक यू सो मच।